मेरा नाम कविता है। मैं 25 साल की विवाहिता महिला हूँ और मैं अपने पति राकेश के साथ मुंबई में रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। राकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर तो यह थी कि राकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वह नौकरी राकेश को मिली। क्योंकि उनके बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो राकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम मुंबई शहर में रहने लगे और फिर राकेश मुझे बहुत ही अधिक प्यार करने लगा, जो मैं बता भी नहीं सकती। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, राकेश कहाँ है। वह राकेश के बारे में पूछने लगे, तो मैंने बताया कि वह काम पर गए हैं। बातों ही बातों में फिर वे पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्यौहार पर तो आ रहे हो ना। मैंने कहा, मुझे नहीं पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी है, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी फ़ोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब राकेश आए तो मैंने उनको सारी बात कही, तो फिर वह कहने लगे कि विजय भैया का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वह हर बार गांव आने की बात करते ही रहते हैं। मैं बोली, तो इस दशहरे पर चलो गांव चलते हैं ना, वैसे भी काफ़ी समय से हम दोनों गांव नहीं गए हैं। राकेश बोले, अरे यार, अब तुम जानती हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कब मिलती है। मैंने कहा, तो एक काम करो, उन्हें राजस्थान से मुंबई कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन हमारे साथ तो रहेंगे। मुकेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। राकेश ने अगले दिन जेठ से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 2 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद कमरे की सफाई करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ़ कर दिया। फिर वह जब दूसरे दिन आ गए, मैंने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनसे चाय पानी का पूछा। जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले ही उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ चली गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने राकेश से भी उनके आने की खबर दी और खाना बनाने लगी। इतने में वह नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वह भी नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वह बोले, तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए ही क्यों परोस रही हो। मैं बोली, मैं नहाने के बाद ही खाऊंगी, आप खा लीजिए, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वह बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूँगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वह खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं, मैं धो लूँगी, आप रहने दो। वह बोले, कोई बात नहीं, यह तो मेरा रोज़ का काम है। फिर वह अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे कविता, ज़रा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले, यह लो तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वह 2 पायल थी। मैं काफ़ी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी ये सब लाने की। वह बोले, यह तो हमारा रिवाज है, जीत भैया को कुछ ना न कुछ तोहफे में देते ही हैं। मैं बोली, तो मुझे पता था, आपको कुछ और चाहिए क्या। वह बोले, चाहिए तो था, लेकिन मैं राकेश को कह दूंगा, तुम जाओ। मैं बोली, ठीक है जेठ जी। मैं कमरे से चली गई। उसके बाद रात में राकेश आए और जेठ जी से मिले। वे दोनों शराब पीते हुए बातें कर रहे थे और मैं उनके लिए पकौड़े और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं पकौड़े देने पहुंची तो राकेश ने मुझसे कहा कि खाना बन गया है क्या। मैंने बोला, हाँ, बस दाल बनने में देर है। राकेश बोले, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं बोली, अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने राकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर राकेश खाना खाकर सोने के लिए चला गया। फिर मैं जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना भी लगा दिया था। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। मैं बिना दुपट्टे के ही किचन में थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। जब मैं बर्तन धोकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी पीछे खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई कि वह मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले,
कहाँ जा रही हो? पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया। उन्होंने पानी पी लिया और पानी पीने लगे। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिर जेठ जी पानी पीकर किचन से बाहर चले गए और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 5 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते मैं यही सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वह उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वे बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? जेठ जी बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश। मगर तभी राकेश ने आवाज़ दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वह रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल गया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह के नाश्ता करते हुए राकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? राकेश बोले, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। यह सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता ख़त्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग हमें आधा घंटा लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आ गए। आने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकाली। तब तक शाम के 4 बज चुके थे। राकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 5 बजे वह ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वे नहाकर आ गए, लेकिन मैंने कभी वह बात नहीं सोची थी जो मेरे साथ होने वाली थी। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वह बेड पर बैठकर खाने भी लगे। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे कर ली और मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वह हल्के से नीचे ही नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनका इरादा तो सवेरे से ही मैं समझ चुकी थी कि जेठ जी के मन में क्या चल रहा है। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी। मुझे डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि आज रात राकेश भी नहीं है। खैर, वह खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और मैं चुपचाप वहाँ से चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और फिर मैं नहाने चली गई। मुझे रात को नहाने की आदत थी। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन जेठ जी ने उठाया था और फिर कुछ पल बाद ही वह बोले, बहुरिया राकेश का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वह बोले, वह थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात करा दो। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे फ़ोन दे दीजिए बाहर से। मैंने फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उन्होंने मेरे हाथ पर फ़ोन रख दिया। मैंने राकेश से बात की तो पता चला कि वह मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं हैरत में पड़ गई कि अचानक से राकेश ने ऐसा क्यों पूछा और फिर मैंने हाथ बाहर निकालकर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे साथ वही किया। मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। मैं नहाकर अपने कमरे में चली गई और अलमारी से कुछ निकालने लगी। तभी फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी थे। मैंने कहा, जेठ जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वह बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वह क्या चाहता है। उस वक्त मुझे पता ही नहीं क्या हुआ और मैंने बिना कुछ कहे अपना सर नीचे कर लिया और बिना सोचे समझे मैंने अपने आप को उन्हें सौंप दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ वह सब किया जो नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने अपनी मर्यादा पार कर दी। यह सब होने के बाद जेठ जी अपने कमरे में जाकर लेट गए। रात के 12 बजे के करीब जेठ जी फिर से मेरे कमरे में आ गए और मेरे साथ दूसरी बार फिर से वही करने लगे। मैं उन्हें रोक ना सकी और काफ़ी देर तक तो हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ। यह सब होने के बाद फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राकेश को फ़ोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। यह सब उनकी ही चाल थी। सुबह राकेश के आने से पहले जेठ जी अपने कमरे में चले गए और मैं किचन में काम करने लगी। पर ना जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मज़ा मुझे जेठ जी के साथ आया वो मुझे आज तक राकेश के साथ नहीं आया था। पर यह सब गलत था। मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। मैं पीठ पीछे उनके भाई के साथ वह कर रही थी जो एक औरत के लिए शर्मनाक है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी
ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा, क्या ये रिश्ता ठीक था? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।